हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस फ्रेंड डीजीपी। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम लोग का चल रहा था एमसीक्यू वाला सेशन। मानव रक्त से संबंधित प्रश्न ऑलरेडी भगवान में देख चुके थे। बाकी और बहुत सारे प्रश्न हैं ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड, वही टॉपिक को लेकर आए जो कि टॉप 10 एमसीक्यू है। अब देखिएगा इनमें से आपका कितना सही होता है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपका कितना फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए, आपके समय को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी फैला दीजिएगा। क्योंकि चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये भाग 2। अगर आप भाग 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइए। भाग 1 इसका ऑलरेडी डाला हुआ है एमसीक्यू वाला प्लेलिस्ट में, आपको भाग 1 मिल जाएगा। ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड भाग 1 इसका मिल जाएगा, आप जाके ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर ए है, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? आरबीसी रेड ब्लड कर्पस्कल जो कि ब्लड का भाग होता है, उसकी खोज जो है कौन से वैज्ञानिक ने की है? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है एंटोनी ल्यूमेनहॉक, ऑप्शन सी है गोल्डस्टीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपको बताना है कि आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। इसलिए आरबीसी की जो खोज की थी वो की थी एंटोनी ल्यूमेनहॉक ने की थी आरबीसी की खोज। राइट, ध्यान में रह जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी है हल्का पीला, ऑप्शन नंबर सी है नीला, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको बताना है कि प्लाज्मा का जो एक्चुअली रंग जो होता है वह कैसा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्का पीला। क्या होगा? हल्का पीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी ये होता है कि हल्का पीला की जगह पीला केवल दे देता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो पीला। राइट, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? जैसे कि आपको बताया प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो प्लाज्मा का जो रंग होता है वो पीला किस कारण से होता है? ऑप्शन नंबर ए है हीमोसाइट, ऑप्शन नंबर बी है बिलीरुबिन, ऑप्शन नंबर सी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। प्लाज्मा का जो रंग होता है पीला वो किसके कारण होता है? तो वो होता है बिलीरुबिन के कारण। किसके कारण? बिलीरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग पीला होता है या हल्का पीला होता है। राइट, ये आ गया समझ में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए है यकृत, ऑप्शन नंबर बी है हृदय, ऑप्शन नंबर सी है फेफड़ा, ऑप्शन नंबर डी है अग्नाशय। तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? वो होता है यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में होता है भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण। राइट, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? यह भली भांति जरूर पढ़े होंगे कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए है 120 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 150 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 100 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 200 दिन, ऑप्शन नंबर डी है 100 दिन। इनमें से आपको बताना है कि आरबीसी का जीवन काल जो होता है एक्चुअली वो होता है 120 दिन का। कितना होता है? 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। राइट, (120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। क्वेश्चन आता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? तो 120 दिन। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इस पर नॉर्मली क्वेश्चन मत समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर लगभग में पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम में आया है। ऑप्शन नंबर ए है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी है प्लीहा, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपको बताना है कि आरबीसी का एक्चुअली जो होता है वो कब्रिस्तान जो होता है वो क्या होता है? किसे कहा जाता है कब्रिस्तान आरबीसी का? तो प्लीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, जिसे कि स्प्लीन भी बोला जाता है। राइट, 7 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है?
ह्यूमन बॉडी में जो है ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्प्लीन, ऑप्शन नंबर बी है प्लीहा। अब बात ये आती है कि जब स्प्लीन हम लिख दिए तो प्लीहा क्यों लिखे? इसलिए प्लीहा इसका हिंदी नाम है, स्प्लीन इंग्लिश नाम है, और तिल्ली भी इसको प्लीहा को ही तिल्ली भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्प्लीन, ऑप्शन नंबर बी है प्लीहा, ऑप्शन नंबर सी है तिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। एक्चुअली इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों एक ही नाम है, मतलब एक ही चीज़ का तीनों नाम है। एस्प्रिन भी उसी को बोलते हैं, प्लीहा भी उसी को, तिल्ली भी उसी को। तो मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? ये तीनों कहा जाता है, ये तीनों एक ही नाम है, या प्लीहा समझिए, एस्प्रिन या तिल्ली जो समझिए आप। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट, आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है हम लोग का, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे पहाड़ की ऊंचाई में जब हम चढ़ते हैं तो आरबीसी की संख्या में हमारे शरीर में क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट तो जरूर पड़ता होगा। क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए है बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी है कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली पहाड़ों की ऊंचाई में जब भी हम चढ़ते हैं तो आरबीसी में जो है वो इफेक्ट होता है, वो होता है कि हमारे शरीर में आरबीसी बढ़ जाता है, आरबीसी की संख्या। राइट, क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 8 नंबर समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है? जब भी हम सोते हैं तो उस समय हमारे आरबीसी की संख्या में, हमारे शरीर के आरबीसी की संख्या में क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी है कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी है कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जब भी हम सोते हैं तो हमारे शरीर में जो आरबीसी की संख्या में क्या इफेक्ट पड़ता है ये हमें जानना। इसलिए जो होता है जब भी हम सोते हैं तो हमारे शरीर में जो आरबीसी होती है उसकी संख्या में कमी हो जाती है, कम हो जाता है। राइट, और पहाड़ों पर जब चढ़ते हैं तो बढ़ोतरी होती है, बढ़ता है आरबीसी की संख्या, और जब हम सोते हैं तो आरबीसी की संख्या क्या होती है, क्या फ़र्क पड़ता है? कम हो जाता है शरीर में हमारे। राइट, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? ये सभी विटामिन जो दिया हुआ है इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि ब्लड को थक्का बनाने में काम होता है? जैसे कि मान के चलिए हमारे आपका किसी का हाथ अगर कट जाता है, देखिए कुछ देर, थोड़ा देर खून चलता है, ब्लड चलता है, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, वहाँ जम जाता है, काली टप का जम जाता है, जिसकी वजह से ब्लड रुक जाता है, ब्लड का चलना बंद हो जाता है। तो वही क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विटामिन जो कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, हेल्प करता है? राइट, ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन के। एक्चुअली इसका राइट आंसर जो होगा वो ब्लड को जो थक्का बनाने में जो विटामिन काम आता हुआ है विटामिन के। विटामिन के जैसे हमारे शरीर में कहीं पर कट उठ जाता है तो उस ब्लड को रोकने में थक्का बनाता है वो विटामिन के बनाता है। राइट, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये MCQ वाला सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी पता चले, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।